परमात्मा प्रत्यक्षता, अजन्मा, अभोक्ता, अजन्मा। और एक्चुअली यही है ना, अजन्मा, ये सबसे बड़ी शक्ति है भगवान की। जन्म ही नहीं लिया तो पूरी शक्ति। इसलिए तो भक्ति में, क्योंकि जन्म लेते ही आत्मा की, हम आत्माएं भी क्या होती है, सतयुग में आते ही डिप्लीशन शुरू। तो परमात्मा में क्यों न शक्ति होगी। और इवन भक्ति मार्ग के जितना भी बड़ा टारगेट है, फाइनल क्या है, जन्म चाहिए ही नहीं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो मतलब ये वाला शक्ति, तो बाबा में कैसी वो शक्ति है, देखो बाबा के पास वो फ्रीडम है। अजन्मा का मतलब क्या हुआ, अब जितने भी लीलाएं बताई है, उनका जन्म बताया, फिर उनका पर्टिकुलर नंबर ऑफ पीरियड उनको रहना ही पड़ा, तो फ्रीडम नहीं है। केवल एक परमात्मा है। देवात्मा भी एक बार शरीर में आ जाए उनको रहना ही पड़ेगा। धर्म पिताएं भी ऊपर से आएगी तब ठीक है, पर एक बार इधर आ जाए तो फिर उनको जाना ही पड़ेगा। और परमात्मा इधर आए फिर परम धाम चले गए। कितनी फ्रीडम है, इसलिए कितना पावरफुल है, क्योंकि बंधन नहीं है। बंधन नहीं, एनीथिंग इन फ्री फॉर्म, ये साइंस का फॉर्मूला है, इज वेरी पावरफुल। तो परमात्मा की जो सर्वशक्तिवान का जो टाइटल है, उसमें एक उस सर्वशक्ति का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वन, अजन्मा। तो इसलिए अब उस अजन्मा के साथ अगर हमारा कनेक्शन हो तो कैसा हो जाएगा वो कनेक्शन। इसलिए वो सब कुछ समझ सकता है। जन्म लेते ही, चाहे वो गर्भ महल है चाहे वो फिर गर्भ जेल है, बंधन, आत्मा बंध, एक होता है जीवन मुक्त स्टार्टिंग, और फिर बाद में जीवन बंध, और फिर कंटिन्यूस एक है जीवन बंध, और फिर उस बंधन में और संकल्प, आदत, परिस्थिति के बंधन, जीवन बंध की निशानी। परमात्मा अजन्मा। तो इसलिए अवतार का मीनिंग ही है, उन्हीं वही अवतार की कैटेगरी में आ सकता है जो फ्रीडम है। अगर वो आत्मा आकर यहाँ बहुत समय तक उसको रहना पड़े, वो फिर अवतार नहीं है। इसलिए 24 अवतार हो सकते, दशम अवतार हो सकते, नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो रहना पड़ा, फिर उनको वो जा नहीं सके बीच में। और रहना पड़ना ये बंधन होता है। जूम में कभी कभी क्यों बैठे रहते हैं, फ्रीडम है। होता है ना कि भाई फ्रीडम है, बंद करो चालू करो। तो फ्रीडम में एक अपनी खुशी होती है। तो बाबा का इसलिए वो सर्वशक्तिवान है। तो परमात्मा प्रत्यक्षता, हमारा भी ऐसे के साथ कनेक्शन। तो आज का होमवर्क इसी तरह का है, नहीं आज का थोड़ी है ये तो कल का है, वो कल का था। मैं बेदाग, मैं बेदाग आत्मा ज्योतिर्बिंदु, बाबा के एकदम समीप। अभी हम आज योग पूरे दिन भी संकल्प रखेंगे, और हम ट्राई करें कि बाबा परमधाम में मैं क्या एकदम समीप हूँ, क्योंकि आज ही था ना, नंबरवार है। अगर मैं दूर, मन भटकता रहता है, वैसे भी ना जिसको बार बार आना जाना होता है, कहते पीछे बैठो, तुम आगे बैठे हो ना, बीच में आना जाना नहीं करो। तो एक संकल्प पर परम धाम, एक संकल्प यहाँ, तो वो आत्मा फिर पीछे ही जाएगी ना, परम धाम में भी। हाँ, दूसरा ले लेगा, और फिर वो डिस्टर्ब भी करेगा, फिर बाबा को भी डिस्टर्ब करेगा। बाबा सामने दृष्टि दे रहा है, और एक संकल्प इधर, फिर संकल्प दूध रखा हुआ है, फिर तीसरा संकल्प बेटा आया कि नहीं, फिर चौथा संकल्प, फिर बाबा, फिर फिफ्थ संकल्प की बाबा उसने ऐसा कह दिया। हाँ, टाइम कब,
वैसे मुझे नहीं लगता योग में लगता है टाइम, हमें तो टाइम कम पड़ता है। नहीं, इवन अमृत वेला योग, ये तो चलो टाइम का योग है, बट ऐसे लगे कि टाइम कम है ये। तो एक एकदम बाबा के समीप कितना मैं रह सकती हूँ, जो एकाग्र होगा वो वाला योग करेंगे। और इतना अजन्मा, अभोक्ता, अशरीरी, असोचता, अकर्ता, ऐसे व्यक्तित्व के सामने रहना, आत्मा वैसे ही शक्तिशाली हो जाएगी। इसीलिए विक्रम विनाश की स्थिति ये बिंदु रूप की स्थिति है, बीज रूप की स्थिति। तो करेंगे सभी योग। हाँ, करते हैं ना सभी।